प्रकाश पांडे जी, देखिए, आप सुन ही रहे थे इंदुकान जी को, और तस्वीरें बहुत सारी बयां कर रही है। सारे का सारा टीएमसी के सारे लोग आज सड़कों पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रेड जो है वो सीधी ममता दीदी के घर पर हो गई हो। या बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी कह रहे हैं, और आप देखेंगे कांग्रेस के अधीर रंजन जी ने भी आपके खिलाफ बयान दिया है कि यहां पर फुल एक तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर कार्रवाई हो रही है तो बिलबिलाहट क्यों है, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कि आखिर अगर वहां पर कार्रवाई हुई है, आई पैक पर कार्रवाई हुई है, उसके दफ्तर पर कार्रवाई हुई है, तो टीएमसी में इतनी हलचल क्यों? राम प्रकाश पांडे जी। आईपैक के घर में जो हुई है, आईपैक हमारा आईपैक है जो हमारी स्ट्रेटेजी बनाता है जी। हमारा सारा कुछ है। इलेक्शन का किस तरह से हम लड़ेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारी स्ट्रेटेजी। और उसके घर पर रेड हुई है तो ये रेड हमारे घर में हुई है, हम इसे मानते हैं। और हमारा गणतांत्रिक अधिकार है फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर इस तरह से हमारे पर कोई भी केंद्र अगर इस तरह से काम करेगा कि सेंट्रल एजेंसियों को हमारे ऊपर इस तरह से प्रयोग करेगा, तो उसका हम गणतांत्रिक अधिकार है, हम आंदोलनमुखी होंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि यह पश्चिम बंगाल की भूमि है जिसने देश को आजाद करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। सुभाष चंद्र बोस ने ही पहला फौज निर्माण किया था। खुदीराम बोस जैसे ने फांसी पर चढ़ने के लिए चढ़ा। दोबारा आयोजन पड़ेगी तो हमारी मुख्यमंत्री के लिए हम नौजवान फांसी पर चढ़ने के लिए राज उतर जाएंगे, अगर ये इस तरह से रवैया अपनाएंगे। क्योंकि भारत के एक अंग को ये जिस तरह से हेय दृष्टि में देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर आप राम प्रकाश पांडे जी, आप ये देखिए कि रुकिए 2 मिनट में बोल देता हूं, सुनने दो। आप ही से ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं सवाल। हाँ, राम प्रकाश पांडे जी, आप ही से ले रहा हूं, और पूरा 2 मिनट नहीं, आपको पूरे 10 मिनट देंगे हम। आप निश्चिंत सारी बातें बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि विरोध करेंगे अगर कोई व्यक्ति पर इसी तरीके के आरोप दूसरे किसी प्रदेश में रहें और वहां पर फिर सीबीआई ईडी जाए और वहां के मुख्यमंत्री और वो सब लोग उसे बचाने पे लग जाएं, तो ये कैसे तय हो पाएगा कि ये व्यक्ति पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है या संलिप्तता नहीं है? तो तब तो सभी लोग, सभी जगह के मुख्यमंत्री अपने अपने लोगों को लेकर सभी को बचा के ले जाएंगे। राम प्रकाश पांडे जी, आपको बताए ये जो कोयला स्कीम बोले 2020 का, ठीक है, जिसकी फाइल इनके पास थी 2020 से 2026 तक 6 साल तक सोए हुए थे। जैसे ही इलेक्शन आया जाग, क्योंकि अमित शाह जी जानते हैं कि बंगाल में इनकी चाणक्यगिरी नहीं चलेगी। बंगाल के जनता भी तत्पर है, इनको मुंह तोड़ जमाने जाने जाती है। और इन्होंने बंगाल के प्रति जो जो भी अपना रवैया रवाया है, बंगाल की जनता अच्छे से जानती है। इन्होंने हमारे जो इस धरती के महापुरुष थे उनको तो इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इसका हमारे राजा राम मोहन जी को इन्होंने कहा अंग्रेजों का दलाल। जो सती प्रथा को खत्म करने के लिए अग्रसर हुए थे, उनको इन्होंने बोला अंग्रेजों का दलाल। तो पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोई हुई? इन्होंने मातंगरी हाजरा जो एक महिला क्रांतिकारी थी, उनको इन्होंने कहा मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलते खेलते इतना नीचे गिर गए कि एक क्रांतिकारी को इन्होंने कह दिया मुसलमान। तीसरा आता हूं आपका, इन्होंने विवेकानंद जी जिन्होंने धर्म की परिभाषा पूरे विश्व को बताया, उसे इन्होंने कहा कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। तो मैं तो इनसे पूछा था, इनका स्पष्टीकरण दे देना, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के कहां से, कौन से एंगल से नजर आ रहे हैं। और बताता हूं, ये जब इलेक्शन आता है तो ठाकुर रविंद्रनाथ जी का नाम लेते, जपने हमारे प्रधानमंत्री जपने राम लगते हैं। प्रकाश पांडे जी, ईडी की रेड पर बोलिए। और रुकिए, ईडी के रेट पर ही बोलूंगा ना। हाँ। और उत्तर प्रदेश में ये पाठ्यक्रम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लेखनी हटा देते हैं, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को है। और ईडी की रेट, यही प्रधानमंत्री है जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ये कहते थे कि केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई तो केंद्र की पिंजरे की चिड़िया है, तोता है। अब उस तोता को ये विरोधियों के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब इलेक्शन आता है, उसी जगह जिस राज्य में इलेक्शन आता है, तब सीडीआई और ईबी तत्पर हो जाती है। तो मतलब क्या भाई, अगर अच्छा राम प्रकाश पांडे जी, एक चीज बताइए, अगर उनका नाम आपके आईपैक के डायरेक्टर जो है या जो भी है आईपैक के, उनका नाम अगर आता है और इस बात में, ये बात कोर्ट में भी प्रूव हो जाती है, तब क्या किया जाएगा? तब आप क्या कहेंगे? कोर्ट में जब प्रूव हो जाएगा तब बोलेंगे, तब उस समय बताएंगे। अब तक तो कोर्ट में प्रूव नहीं, तो आपने तो उसे सबूत ही नहीं लेने दिया, आपने मना कर दी वहां पर।
तो ठीक है, आप अगर सबूत मैंने हमारी मुख्यमंत्री ने स्नैप कर लिया है तो ठीक है, आपके पास है, उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। देख रहे हैं हम भी फिर, मतलब देखिए आपको ईट से लगता ईट है कैसे कि बन जाएगी। ये इसलिए रेड हुई है कि टीएमसी के जो डाटा हैं जो आप बता रहे हैं उन सबको ले लिया जाए? और क्या, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल को जीतनी 2021 में हुंकार भरे थे 200 पार, इन्हें 100 से नीचे में रखा, क्योंकि अपनी हर एन चेन प्रकरण हर प्रक्रिया लगा लेते हैं, बड़े से बड़े इनके भाजपा के नेता उतार लेते हैं, किंतु पश्चिम बंगाल में परास्त होकर जाते हैं, कई एलिगेंस लगाते हैं। इससे पहले 2024 में संदेश खाली लेके पता ना कितना एलिगेंस लगाए और संपत्ति हार के चले गए। तो इनकी कोई भी यहाँ पर चाणक्य नीति नहीं चलती है। तो आपके जो डाटा है वो लेके वो नीति बन कि जाएगी? अभी तो बहुत समय है, आप तो दोबारा से नीति बना लेंगे। अरे हमारा इससे पहले भी हम 21 में देखे ना, 21 में हमने देखा है कि चार्टर्ड ट्रेन से हमारे नेताओं को ले जाना चालू किए थे, प्रलोभन देखे। तो गए क्यों वो? तो इस बार तो हम काम करने नहीं देंगे कि जिसको हम इलेक्शन की टिकट देंगे वो उनको इनको ले जाने देंगे। हाँ। अरे ले जाना है तो राम प्रकाश पांडे जी, आपके लोग गए तो आपके लोग गए ना, क्यों गए वो आपको छोड़ के? हाँ, फिर वापस भी आए ना, एक शुभेंदु अधिकारी तो क्यों लिए उनको वापस आपने फिर, जो छोड़ के चले गए थे? किसको लिया? हमें शुभेंदु अधिकारी को थोड़ी लिया है, उनके पास ही है जो करप्टेड आदमी है, वो ईडीसी और सीबीआई से बचने के लिए उनके पास गया है। और लोग जो गए थे तब तो उन्हें भी आप यही कह रहे थे कि वो भी ईडी सीबीआई से बचने के लिए गए हैं, फिर वो वापस आ गए तो आप कह रहे कि नहीं अब एक ही आदमी रह गया है। लेकिन जो ईडीआई सीबीआई से बचने के लिए गया था वो अभी भी बीजेपी के पास ही है। मतलब जो आपके पास वापस आ गए वो उनके वो पास है इसलिए आ गए। अच्छा, उनके पास ऐसा नहीं